वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये बीपीएससी टीआरई 1.0 9th 10th स्टैंडर्ड के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उस एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम इस क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसको करने के बाद अगर इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आता है, वो चाहे वो टीचिंग का एग्जाम हो या बैंकिंग रेलवे एसएससी का एग्जाम हो, उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। आइए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये ब्रैकेट ये सभी आपस में गुना में है, तो टोटल कितने, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा, इसी तरह से ये 1/20 तक ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस ऊपर वाले के साथ, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2। ऐसे कैसे होता है, अगर इसको समझना है तो आप ये देखिए, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 + 1/2। एक ब्रैकेट हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कि इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों कर देते हैं। बाद बाकी ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। अगर आपको नहीं आता तो चिंता नहीं करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके नीचे अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो तो हम क्या मानते हैं, 1 है। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम कैसे भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, हर एक फ्रैक्शन के नीचे वाले से डिवाइड करते हैं एलसीएम में। एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम लिए थे, 2 आया, तो 1 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 बार में लगेगा, और जितने बार में लगता है उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं। तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर प्लस दूसरे वाले फ्रैक्शन, भिन्न के फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं, दूसरे वाले भिन्न के नीचे वाले से हम एलसीएम में भागा लगाते हैं। तो 2 से लगाएंगे इस 2 में, तो 2 1 जा 2, एक बार में लगेगा, और उस 1 को इस ऊपर वाले से गुना करेंगे, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 2 1 3/2। तो हम डायरेक्ट ये ना करके, इतना ना लिख करके, हम डायरेक्ट ये कहते हैं कि अगर नीचे कुछ नहीं हो तो दूसरा वाला जो भिन्न है उसके नीचे वाले से इसको गुना कर देते हैं, डायरेक्ट ऐसा कहते हैं। इतना माथापच्ची नहीं करना होता है, ये तो लर्निंग स्टेज में तीसरी चौथी स्टैंडर्ड के बच्चों को ऐसे बताया जाता है। ठीक है, तो आप आगे से याद रखिएगा। जैसे कि इस ब्रैकेट में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, डायरेक्ट हम करेंगे इसको इससे गुना कर देंगे और इसमें जोड़ देंगे। यहाँ भी हम इसको इससे गुना कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। ठीक, उसी तरीके से आगे जो भी टर्म आएगा उसी तरीके से करेंगे। यहाँ कैसे करेंगे, इस 20 को इस 1 से गुना करेंगे, 20 का 20, अब 20 में 1 जोड़ेंगे 21। ठीक है, उसी तरीके से हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसको बताइए सिंप्लीफाई करके। 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 3/2। समझ में आ गया कैसे। अब यहाँ पे गुना का साइन है, फिर हम इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे जैसा यहाँ पे हमने किया। इसके नीचे क्या कहा था, कुछ नहीं है तो 1 है, उसी तरीके से अगर आपको नहीं समझ में आता तो इसको भी लेके लिख करके देखिए, आप डायरेक्ट यही पाएंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 में 1 जोड़ना पड़ेगा ना, तो कितना आ जाएगा 4/3। चलिए एक और मैं सॉल्व करके बता देता हूं, अगर किसी को अभी तक नहीं समझ में आया हो। जैसे 1 प्लस क्या है 1/3। अब इस नेचुरल नंबर में, इस प्राकृत संख्या में हमें इस फ्रैक्शन को जोड़ना है। तो किसी भी प्राकृत संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, या किसी भी इंटीजर के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या होता है, 1 छुपा हुआ होता है। तो 1, तो हम भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, हम नीचे वाले का लॉसो निकालते हैं एलसीएम। तो 1 और 3 का लॉसो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, है ना। 1 और 3 का लॉसो 3 आएगा, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं नीचे। फिर क्या करते हैं, पहले वाले भिन्न के नीचे वाले से हम भागा लगाते हैं एलसीएम में, जिसे हम लॉसो कहते हैं। 1 से भागा लगाएंगे, कितने बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, और उस 3 को इसके ऊपर वाले से गुना करते हैं, जितने बार में लगता है उससे गुना करते हैं। 1 से लगाएंगे भागा तो 3 बार में लगा, उस 3 को इसके ऊपर वाले से गुना करेंगे, तो 3 को 1 से करेंगे तो 3 का 3, है ना, 3 1 जा 3। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन। अब दूसरे वाले फ्रैक्शन के साथ भी वही काम करेंगे, इसके नीचे वाले से भी हम एलसीएम में भागा लगाएंगे, तो 3 1 जा 3, मतलब 3 का 3 एक बार में लगा। उस 1 से फिर हम इसके ऊपर वाले को गुना करते हैं, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अब कितना हो गया, 3 1 4/3। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, यहाँ पे जो 4/3 आया, इतना माथापच्ची ना करके, आपको एग्जाम में तो ऐसे नहीं करना है ना, डायरेक्ट करना है, कम से कम समय में आपको आंसर लाना है ना। तो ये मैं समझाने के लिए आपको बताया। आपको डायरेक्ट क्या करना है, नीचे अगर कुछ नहीं रहे तो जिस फ्रैक्शन के नीचे में है उसको डायरेक्ट इससे गुना कर दिए। यहाँ पे अगर 2 रहता तो 3 को 2 से गुना करते, 3 2 जा 6, 6 में 1 जोड़ते 7 होता, लेकिन यहाँ पे 1 है तो हम 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 होगा। इस 3 हुआ, 3 को 1 से गुना किए तो इस में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4, तो वही हमने लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 + 1/4 है, तो इस 4 को इस 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा,
4 हो जाएगा, और इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो 5, और नीचे जो है वही लिखेंगे 5/4 है ना, तो 5/4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई में जैसे कि आप देखिए 1/2 है इस ब्रैकेट में, इसमें 1/3 है, इसमें 1/4 है, और सब में 1 जुड़ा हुआ है, प्लस में है 1 + 1/2 1 + 1/3 1 + 1/4। यहाँ वाले ब्रैकेट में क्या होता है 1 + 1/5, इसके बाद 1 + 1/6 1 + 1/7, इसी तरह से ब्रैकेट आते जाता कहां तक 1 + 1/20 तक। तो इसके बाद अगर लिखना चाहे अपने मन से तो यहाँ पे 3 है 4 है 5 है, दिख रहा है ना कि एक एक बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम अगला लिखेंगे तो क्या आएगा 6/5 है ना, नीचे वाला भी एक बढ़ रहा है, 2 से 3 3 से 4 4 से 5 है ना। इसी तरीके से ये हम करते जाएंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 को 1 में गुना करेंगे तो 20 का 20, अब 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, कितना आ जाएगा 21/20। अब एक चीज देखिए, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखिए, ये 3 इस 3 से कट रहा है, ये गुना में है सभी है ना, तो काट सकते हैं ऊपर वाले को नीचे वाले से। तो ये 3 इससे गया, ये इससे गया, ये 4 इससे गया, ये 5 इससे गया, ये 6 इधर कुछ होगा उससे जाएगा है ना। उसी तरीके से यहाँ जो टर्म होगा इससे जस्ट पहले वाला, वो किसको काटेगा, इसके नीचे वाले को काटेगा है ना, इसको काटेगा। फिर इसको कौन काटेगा, अगला वाला का नीचे वाला, लेकिन इसके आगे तो कुछ है नहीं है ना, तो बचा क्या 21, और यहाँ पे क्या बचा 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 21/2, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। आपको डिवाइड नहीं करने आता तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 0 यहाँ से 1 उतरा। और अगर ये डिविजिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे यहाँ पे, फिर पॉइंट लगाएंगे, ठीक, पॉइंट लगाने के बाद 0, 2 × 5 = 10, ठीक है। तो कितना हुआ 10.5। देखिए यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया, क्या चेंज किया इसमें चेंज ये किया कि यहाँ पे टोटल टर्म कितना था एग्जाम में 120 था, ठीक है, हमने 20 करके दिया। आप इसको 120 कीजिएगा, यहाँ तक सेम ही जाएगा, ये कहां तक चलेगा 1 + 1/120, ठीक है। एक नया क्वेश्चन बनेगा है ना, और आप उसको सिंप्लीफाई करके देखिएगा, ठीक। यहाँ पे जो आंसर आया इसमें से कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, इसमें 5 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन नहीं मैच हो रहा, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये भी नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूं एग्जाम में जो है यहाँ पे 120 तक गया था, 1 + 1/120, मैंने चेंज इसीलिए किया ताकि आप एग्जाम वाला क्वेश्चन में आप यहाँ पे 1 + 1/120 करके देखेंगे, और फिर देखेंगे आंसर जो आएगा आपका ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे और इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है एक पिज्जा वाले पहले दिन 2/5 पिज्जा, दूसरे दिन 3/4 पिज्जा। पहले तो हम 2/5 पिज्जा का मतलब क्या हुआ, 2/5 का मतलब हुआ, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं 2/5, जो टोटल पिज्जा था उसका 2/5, उसी को हम 2/5 यहाँ पे कह रहा है, 2/5 है ना, जितना टोटल था उसका 2/5। दूसरा दिन कितना 3/4, 3/4 का मतलब क्या हुआ 3/4 है ना, टोटल पिज्जा का 3/4 है ना। और तीसरे दिन 9/16 पिज्जाओं का वितरण करता है। तीसरा दिन कितना करता है 9/16 पिज्जाओं का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन के शुरुआत में उसके पास समान संख्याओं में पिज्जा थे तो उस किस दिन यहाँ पे उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा का वितरण किया। शुरू में जब वो पिज्जा लेके निकला तो उस व्यक्ति के पास तीनों दिन समान संख्या में पिज्जा था। पहले दिन कितना वितरित किया, इतना 2/5, दूसरे दिन 3/4 और चौथे दिन 9/16 पिज्जा वितरित किया। तो कह रहा है कि उस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा किस दिन पिज्जा वितरित किया। हमें पिज्जा के बारे में तो पता है नहीं है ना, या तो एक तरीका है कि हम इस फ्रैक्शन में से देख लें कि किसका वैल्यू
सबसे ज्यादा आ रहा है। या दूसरा तरीका क्या है कि हम इसका डिनोमिनेटर जो है उसका एलसीएम ले लेते हैं ना। एक तो तरीका ये है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर ले दशमलव के फॉर्म में, हम देखेंगे कि किसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है, इसका वैल्यू ज्यादा आता है दशमलव में या इसका। या दूसरा तरीका क्या है कि हम नीचे वाले का जो है ये जो फ्रैक्शन आया तीनों, इस नीचे वाले का हम एलसीएम ले लेते हैं और मान लेते हैं कि उस एलसीएम के बराबर ही टोटल पिज्जाओं की संख्या थी। तो 16, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16, 5, 4। इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, वैसे भी आना चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। तो हम किससे लगाते हैं? 4 से लगाते थे। 4 चौके 16 है ना, 5 में तो लगेगा नहीं, 4 का 4 एक बार में। अब यहाँ पे लगेगा नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं जो कि इस दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौके 16, 5 80। तो कितना आ गया? एलसीएम 80 आ गया। ठीक, तो एलसीएम कितना आया? 80 आया। हम टोटल पिज्जा कितना मान लेंगे? हमारे पास 80 टोटल पिज्जा है। ठीक है, पहले दिन में भी के शुरुआत में भी, दूसरे दिन के भी शुरुआत में भी, तीसरे दिन के भी शुरुआत में। ठीक, तो यहाँ पे 2/5 है। पहले दिन कितना पिज्जा बांटा? टोटल का 2/5। तो टोटल का 2/5 तो कितना हो जाएगा? का मतलब गुना होता है, तो 2/5 ऑफ टोटल पिज्जा है ना। तो अब इसको काटेंगे, कटेगा कितने बार में? 5 का 5 बचा 3, 5 6 के 30, 16 है ना। 5 से काटेंगे 80 को, 16 बार में कटेगा, 16 दूनी 32। मतलब पहले दिन कितना पिज्जा बांटा? 32 पिज्जा। ठीक, दूसरे दिन कितना पिज्जा बांटा है? 3/4। टोटल पिज्जा का 3/4, तो टोटल पिज्जा कितना है? 80, इसका 3/4। तो इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 20 बार में कटा है ना। 4 से 80 को काटेंगे 20 बार में, 20 दिया 60। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आया? मतलब दूसरे दिन 60 पिज्जा बांटा है। ठीक, तीसरे दिन कितना बांटा टोटल पिज्जा का? 9/16 है ना। तो इसका हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/16। किसका 9/16? टोटल पिज्जा का। टोटल पिज्जा तो 80 है ना। तो 16 5 80, 5 बार में कटा, 9 5 45। तो तीसरे दिन कितना पिज्जा बांटा? 45। पहले दिन कितना बांटा? ये पहले दिन का है ना, 2/5। तो ये पहले दिन इतना। दूसरे दिन कितना बांटा है? 60। और तीसरे दिन कितना बांटा है? 45। तो सबसे ज्यादा किस दिन बांटा है? दूसरे दिन है ना। कितना पिज्जा? 60। तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो दूसरा दिन ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमने पहले फ्रैक्शन लिख लिया, या तो हम ये करेंगे कि इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख करके देखेंगे कि कौन सा वैल्यू बड़ा आ रहा है। ठीक है, या फिर हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके फ्रैक्शन का वैल्यू चेक कर लेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। उतना माथापच्ची करने के बजाय हम क्या करेंगे? नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे और उसी एलसीएम के बराबर हम पिज्जा की संख्या मान लेंगे। ठीक, एलसीएम या एलसीएम के मल्टीपल में मान सकते हैं। जैसे 80 है तो 80 का मल्टीपल 160 होता है ना। 80 का मल्टीपल 8 या 24, 240 होता है। तो हम 80 के मल्टीपल में पिज्जाओं की संख्या मान सकते हैं, लेकिन कम से कम हम 80 लेंगे है ना, ताकि आराम से ये कट जाए। कोई भी संख्या ले सकते हैं हम है ना। 20 भी, कोई कहेगा हम 20 लेंगे, कोई कहेगा हम 30, हाँ ले सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे फ्रैक्शन ही बन जाएगा ना, तो कैलकुलेशन तो आसान हुआ नहीं। इसीलिए हम ऐसा संख्या लेंगे जो कि आसानी से इन तीनों के डिनोमिनेटर से, मतलब 16 से, 5 से और 4 से कट पाए। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो मैथ के लिए आप निफिक्र होकर आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो वीडियो मैं अपलोड करता हूं डेली 4 बजे करता हूं, आप बस उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, बस रट जाइए उस कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। और प्रैक्टिस के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूं कि इससे 2 चीज का आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह का एग्जाम में आता है और आपको कैसे कम से कम समय में सॉल्व करना है। तो मैं यहां समझा रहा हूं, इसीलिए टाइम ले रहा हूं और कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाऊं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।